नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने समास और उसकी व्याख्या प्रकार 4 के बारे में देखा। अब हम 5वां प्रकार कर्मधारय समास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो कर्मधारय समास, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। कालिदास महान कवि थे, शर्मा जी बड़े सज्जन हैं। तीसरा वाक्य, चलते चलते सीता के चरण कमल मुरझा गए। धरती माता बड़े उदार है, श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए है। इन वाक्यों में रेखांकित सामासिक शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। महान कवि, सज्जन, चरण कमल, धरती माता और पीतांबर। पहले वाक्य में महाकवि शब्द में महा और दूसरे वाक्य के सज्जन शब्द में सत विशेषण है। तीसरे वाक्य में सीता के कोमल चरणों की तुलना कमलों से की गई है। चौथे वाक्य में धरती को माता की उपमा दी गई है। पांचवें वाक्य में अंबर के साथ पीला विशेषण आया है। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो हम सामासिक शब्दों का विग्रह द्वारा देखेंगे। हमने 5 वाक्य तो देखे। इसमें कौन सा वाक्य पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, इसके बारे में जाना। उसकी समास द्वारा तुलना या उपमा भी प्रकट की है, लेकिन हम विग्रह के द्वारा इसे अच्छी तरह से जाने। तो महाकवि, महान कवि, तो महान विशेषण है, कवि विशेष्य है, क्योंकि कवि की विशेषता बताई है। सज्जन तो अच्छा जन, जन यानी कि मनुष्य, यहां मनुष्य की विशेषता बताई है अच्छाई में। चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, तो कमल ताकि चरण रूपी और कमल जैसे चरण, तो यहां चरण की कमल के साथ उसकी विशेषता बताई है। धरती माता यानी कि धरती रूपी माता, माता तो है लेकिन कैसी, तो धरती रूपी, इसमें माता विशेष्य है और धरती उसकी विशेषता बताई है। पीतांबर यानी कि पीला अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र, वस्त्र तो है लेकिन कैसा, तो पीला, पीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है। इस तरह जिस समास में पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य है, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। छठा समास है मध्यम पदलोपी समास। दिए हुए सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। तो इसमें पहला वाक्य पद यात्रा, पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। सिंहासन, सिंह की आकृति वाला आसन। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में संबंधित शब्दों का लोप होता है। समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों का शामिल कर दिया जाता है। जैसा पहले समास में पद और यात्रा पदों के बीच चलकर की जाने वाली पदों का प्रयोग किए बिना उनका सही विग्रह नहीं हो पाएगा, इसीलिए चलकर की जाने वाली लुप्त पदों का विग्रह में शामिल किया गया है। जैसे पद और यात्रा, एक उत्तर पद है और दूसरा पूर्व पद है, तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो शब्द आता है कि चलकर की जाने वाली यात्रा, वह लुप्त पदों का विग्रह में शामिल किया गया है, तभी मध्यम पदलोपी समास बनता है। इसी तरह हम दूसरे वाक्य से जाने तो इसी तरह दूसरे समास में भी सी और आसन
पदों के बीच विग्रह करते समय आकृति वाला पद जोड़ा गया है। ऐसे समास को मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मध्यम पद लोपी समास कर्मधारय समास को ही एक भेद है। जैसे उसका दूसरा उदाहरण देखें, पर्ण कुटीर, तो पर्णों से बना हुआ कुटीर। पर्ण पूर्व पद है, कुटीर उत्तर पद है, से बना हुआ, इन दोनों से मिलकर जो कुटीर बना है उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। उसके बीच में लुप्त पदों का विग्रह शामिल है। प्रेमालिंगन, प्रेम से पूर्ण आलिंगन। प्रेम और आलिंगन के बीच पूर्ण शब्द का लुप्त पदों का विग्रह शामिल किया गया है। इससे बनता है प्रेमालिंगन, એટલે કે प्रेम से पूर्ण आलिंगन। इसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। सातवां प्रकार हम बहुव्रीहि समास देखेंगे। तो बहुव्रीहि समास नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। चंद्रमौली की महिमा अपार है, वह सुंदर तो है ही, सुशीला भी है। पहले वाक्य में चंद्रमौली शब्द का अर्थ है, चंद्र है, मौली, मौली का अर्थ है मस्तक, पर जिसका वह, यह सामासिक शब्द भगवान शिव का निर्देश है। दूसरे वाक्य में सुशीला शब्द का अर्थ है अच्छा है, शील जिसका, वह स्त्री। यह सामासिक शब्द वाक्य में निर्देश सुंदर स्त्री की विशेषता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो उसमें पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चंद्रमौली और सुशीला की, कि चंद्रमौली की विशेषता एक भगवान शिव के साथ की है, उसमें संज्ञा और विशेषण दोनों सूचित करते हैं, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताई गई है। और दूसरा वाक्य में भी ऐसा ही है कि सुंदर स्त्री की विशेषता बताई गई है। संज्ञा के साथ सुंदर स्त्री की विशेषता बताई गई है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण है। दीर्घायु, कि जिसकी आयु लंबी है वह, कि दीर्घ यानी कि लंबी है, आयु जिसकी वह। चार पाई, तो चार है पाए जिसके वह। इसमें भी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और पदों में भिन्न भिन्न किसी संज्ञा की विशेषता ही सूचित की गई है। दीर्घायु और चार पाई। इस प्रकार 7 समास के प्रकार पूर्ण हुए।